नमस्कार। धर्म के आईने में आप सभी भाइयों का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का बार बार धन्यवाद है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम धर्म की चर्चा पर चर्चा कुछ मन की बात करते हैं और एक बार आज मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ धर्म के माध्यम से, धर्म के आईना के माध्यम से, कि कलयुग और कलयुग का प्रभाव। आज का हमारा आईना कलयुग और कलयुग के प्रभाव के विषय में कुछ आपको बताएगा। अगर आप यह सोचते हो कि कलयुग खराब है, यह जो युग चल रहा है, तो आइए हम वेद पुराण पौराणिक ढंग से आपको बता रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो न कर विश्वास। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो ऐसा समय, ऐसा युग कहीं कोई युग नहीं आया, कलयुग के समान कोई युग नहीं है, बस आपका विश्वास होना चाहिए। कलयुग जब आने लगा उस समय महाभारत समाप्त हो गया था। कृष्ण भगवान अपने धाम चले गए थे और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का उस समय राज्य चल रहा था। परीक्षित बहुत ही धर्मनिष्ठ और बहुत ही कर्मनिष्ठ राजा थे, प्रजा का पालन करने वाले थे। एक बार शिकार करने, घूमने टहलने जंगल में गए, वन में गए, वहां उनकी मुलाकात कलयुग से हो गई। परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो? कलयुग ने कहा, मैं कलयुग। बोला, कलयुग? ये कैसा युग? ये तो द्वापर युग चल रहा है, कलयुग कहाँ से आ सकते हो हमारे राज्य में? बोले कि नहीं, अब द्वापर युग समाप्त हो गया, अब हमारा युग आ गया है, अब हमको यहाँ रहना है और आप स्थान बताइए, क्योंकि आप इस समय के राजा हो, धर्मिष्ठ राजा हो, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आप स्थान बताइए, हम कहाँ रहे। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो, जब आना ही चाहता है तो इसको ऐसा ऐसा जगह बता दूं जहां बहुत जरूरी है। बोले, जहां शराब पी तो मद्यपान जहां होता हो उस ग्रुप में जाइए, शराब, जहां जुआ होता हो, जहां परिस्त्रीगमन होता हो, विषयागमन होता हो, कुसंस्कार हो। बोले, कलयुग बोला कि प्रभु महाराज ये सब स्थान बता रहे हो, लेकिन सारे गंदा गंदा स्थान, कोई अच्छा स्थान बताओ। इन सब जगह रहते रहते तुम्हारा सांस फूल जाएगा, कोई अच्छा स्थान बताओ।
तो राजा परीक्षित सोचे समझे, और सोचे समझे क्या जो होना होता है वो हो जाता है। देखिए अब आ रहा है समय। तो बोले ठीक है, जब कह रहे हो अच्छा स्थान, हीरा मोती जवाहर मांग रहे हो, चलो जहाँ सोना हो वहां पर रहना। और कल उसी समय सोने का मुकुट पहने थे उनके सर पर चढ़ गया और राजा परीक्षित द्वारा गलत काम करवा दिया कि ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर सांप डाल दिया। इसके बाद वही ऋषि के पुत्र ने उनको श्राप दिया कि यही आपको सांप काटेगा, और वास्तव में सांप काटने से, सर्प के डसने से ही राजा परीक्षित की मौत। सोचिए, न तो शराब से हुई, न तो जुआ से हुई, न तो पर स्त्री गमन से हुई, ऐसा वो राजा थे भी नहीं, बहुत ही धर्मिष्ठ राजा थे। लेकिन इन चारों चीजों में सबसे बड़ा मृत्यु का कारण हो गया सोना, यानी कि सोने में कलयुग का वास है। लेकिन लोग शादी में, विवाह में, हर जगह सोना सोना, मतलब कि स्त्रियों के लिए कितना भी गहना रखिए, अगर सोने का न हो तो भड़क जाएंगे। अगर जिसमें कलयुग का वास है, अगर आप वेद शरण व वेद पुराण उपनिषद धर्म में रुचि लेते हो तो सोने से प्रेम मत करो। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जो सोने से प्रेम न करता हो। इसीलिए हमारा कहना है कि किस्से कहानी पर न जाकर के, हर बताई हुई बातों पर न जाकर के, हर लिखी हुई बातों पर न जाकर के, आप अपने मन से अनुमान कीजिए और उसको गेस कीजिए, अनुमान कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। 10-20 मिनट डेली धर्म चर्चा में समय दीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, और हमारे वीडियो को देखने के बाद आप 10-15 मिनट सोचिए, सारा निष्कर्ष आपको खुद मिल जाएगा। और हमारे वीडियो को थोड़ा सा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक दूसरे को शेयर करिए, एक दूसरे से बातें बताइए कि ऐसा ऐसा इस चैनल पर वीडियो आता है जो बहुत ही कम समय का होता है, लेकिन बहुत ही ज्ञानप्रद होता है। ज्ञानप्रद बातें तो बहुत लोग बताए होंगे, हम भी आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारा यही कहना जो मैं बताता हूँ उसको सुन करके 10-15 मिनट सोचो उस टॉपिक के विषय में, आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा और आप हमेशा मस्त रहोगे, खुश रहोगे। और खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और धर्म की जो है जयकारा हमेशा लगाइए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।